सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग सेशंस को एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आप सभी अपडेट्स पा सके जीआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट रहता है जहां पर जो टोटल कॉस्ट है वो सेल्स वैल्यू की इक्वल होती है। लाइकवाइज आपकी टोटल कॉस्ट आपको पड़ी 50,000 की एंड 50,000 की ही अमाउंट की आपने टोटल सेल्स कर दी। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी पड़ी थी 50,000 की एंड उतने अमाउंट की ही आपने सेल्स कर दी है, तो ये आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि जो कॉस्ट है या फिर जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, एंड उस पॉइंट पर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस किसके इक्वल हो गए, रेवेन्यू के इक्वल हो गए, यानी कि ना तो कोई नेट लॉस है ना ही कोई गेन है, यानी कि नो प्रॉफिट है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि जो यूनिट है दैट इज ब्रोकन इवन। तो ये जो रेशियो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब हमने एनालिसिस करना होता है टर्म लोन प्रपोजल्स का। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि कितनी सेल्स होने के बाद जो यूनिट है वो अपनी कॉस्ट को रिकवर करता है, यानी कि कितनी यूनिट्स की सेल होगी, कितने यूनिट्स को बेचेंगे जिसके बाद जो कॉस्ट थी यूनिट की वो कवर हो जाएगी। यानी कि 10 यूनिट्स को बेचा तो कवर होगी या कैसे हो गया। लाइकवाइज अगर मेरे टोटल कॉस्ट है 500, जो मेरी टोटल कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, एंड एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी है, 50 रुपीज है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज है। तो अगर मैं 10 यूनिट्स को सेल कर देता हूं, ठीक है, यानी कि 500 रुपीज टोटल आ गया, तो इस पॉइंट पर मेरा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो बेसिकली जो ब्रेक इवन पॉइंट है दैट इंडिकेट्स कि शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है यूनिट की। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, अगर हमें टोटल कॉस्ट पता होगी। तो टोटल कॉस्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक रहती है फिक्स्ड कॉस्ट एंड दूसरी रहती है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है जो रिगार्डलेस ऑफ दी ऑपरेशंस है, यानी कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। वो आपकी कौन सी कॉस्ट रहती है, यानी कि जो कॉस्ट होनी ही होनी है, चाहे वो यूनिट में एक्टिविटी कोई हो रही है चाहे नहीं हो रही है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कोई रेंट है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो ये सभी क्या आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल है। एंड जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द वेरिएबल कॉस्ट, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो आपकी प्रपोर्शन है किसकी, लेवल ऑफ एक्टिविटी की। यानी कि जितनी ज्यादा आप सेल्स बढ़ा देंगे, जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, जितनी एक्टिविटी इंक्रीज कर दी, उसके हिसाब से जो कॉस्ट है वो वेरी कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है इनको हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। लाइकवाइज रॉ मटेरियल है चाहिए आपको, पावर एंड फ्यूल का खर्चा हो गया, ऑक्ट्राई यानी कि चुंगी खर्चा हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गए, ये सभी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। देन एक टर्म इसमें इस्तेमाल होती है दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स जो भी टोटल नेट सेल्स हुई है लेस दी वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जब आप टोटल नेट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देते हैं दैट इज अ कंट्रीब्यूशन, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से अगर देखें तो दैट विल बी इक्वल टू जो फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि अगर हम बीईपी की वैल्यू को देखें तो बीईपी किसके इक्वल होगी, बीईपी विल बी इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी इक्वल टू जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन क्या है, जो आपकी नेट सेल्स है माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। एंड ये हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नेट सेल्स जो निकालेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस रहेगा वो एक यूनिट का। नेट सेल्स का मतलब यहां पर क्या रहेगा, जब हमने यहां पर बीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ठीक है। तो नेट सेल्स किसके हो रहेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो इस तरह से आप किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म में। एंड जब हमने फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट को इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की फॉर्म में हमने ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि कितनी सेल्स करेंगे कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा, दैट इज इक्वल टू जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये है नंबर वाइज, नंबर ऑफ यूनिट वाइज। अगर हम सेल्स वाइज देखें यहां पर दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, दैट विल बी इक्वल टू पहला फैक्टर जो रहेगा वो सेम रहेगा, पहला फैक्टर जो रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। मल्टीप्लाई करना है इसको सेल प्राइस पर यूनिट से, सेल प्राइस पर यूनिट से।
तो आपके पास सेल की फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जब आप नंबर को आपने फाइंड आउट कर लिया, जब आप उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंगल यूनिट की 1 यूनिट की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू द सेल्स अमाउंट, जिसके थ्रू आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो अचीव होगा। नाउ इसको एनालाइज कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर एक कंपनी का, एक एंटिटी का, एंटरप्राइज का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कम है, इसका मतलब है कि सेफ्टी मार्जिन जो है वो प्रॉपर है। सेफ्टी मार्जिन जो है वो प्रॉपर है। सेफ्टी मार्जिन क्या रहता है बेसिकली, कि कल अगर कंपटीशन आता है मार्केट में तो आपको हो सकता है कि कंपटीशन के कारण आपको कॉस्टिंग जो है वो कम करनी पड़े, लेकिन अगर आपके पास मार्जिन होगा तभी क्यों कम कर पाएंगे ना, अदरवाइज आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कंपटीशन आएगा, आप मार्केट प्राइस कम कर देंगे, अपना सेलिंग प्राइस कम कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो बीईपी का नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो दैट इज वाई सेफ्टी मार्जिन होना जरूरी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंप्यूट किस हिसाब से करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कंप्यूटेड एज 1 माइनस बीईपी। इट इज कंप्यूटेड एज 1 माइनस बीईपी। एंड ये किस चीज को इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स वो प्रोपोर्शन सेल्स की जो एज अ कुशन आपके पास अवेलेबल है। यानी कि अगर कोई इंक्रीज होता है वेरिएबल कॉस्ट में, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो वो कॉस्ट है जो सेम ही रहेगी, जो आपके रेंट है, ठीक है, जो मशीनरी का खर्च है वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ठीक है ना, वो तो सेम ही रहेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपकी कोई वेरिएबल कॉस्ट चेंज भी होती है तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में कितना फर्क पड़ता है, उसके रिगार्डिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो डील करता है। फर्दर अगर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है अगर वो काफी ज्यादा है, हायर है, उसके केस में अगर थोड़ी सी भी कॉस्टिंग में चेंज होती है, अगर थोड़ा सा भी कॉस्ट में चेंज होता है तो उससे जो एंटरप्राइज है वो लॉस मेकिंग बन सकती है, उसको लॉस इंकर हो सकते हैं। So visit our website https://iibf.info for full course videos and chapter-wise previous year questions, mock test, and all the study materials. And also subscribe to our channel now. Press the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video.